यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो आज के दिन भी एक टॉपिक लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि क्या हम बपतिस्मा तुरंत लेना चाहिए या फिर कुछ समय बाद या फिर कुछ महीने बाद हम लेना चाहिए। क्या बपतिस्मा हम तुरंत लेना चाहिए या फिर कुछ समय बाद जो है हमें लेना चाहिए। जैसे कि आज जो है मसीह समाज में इस विषय को लेकर जो है बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज है। बहुत सारे लोग जो है ना समझ नहीं पा रहे कि हम बपतिस्मा कभी लेना चाहिए, तुरंत लेना चाहिए या फिर 6 महीने बाद या फिर 2 महीने बाद या फिर चर्च में जो है कुछ साल बाद जो है जाकर बपतिस्मा लेना चाहिए। इसलिए बहुत से लोग जो है ना कंफ्यूज में है। तो मैं सोचा कि इस विषय पर बात करूँ, लोगों को जो है वचन की सही शिक्षा दूँ, वचन क्या बताता है इस विषय पर, उन बातों के बारे में आपके सामने रू करके इस वीडियो के द्वारा मैं आपके सामने आया हूँ। तो मैं प्लीज़ आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको जो है सही शिक्षा मिले, सही ज्ञान मिले और आप जो है ना कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना रहे। तो चलिए हम देखते हैं कि बपतिस्मा हमें तुरंत लेना चाहिए या फिर 2 महीना रुक के या 6 महीना चर्च में जाके या फिर ईस्टर में या फिर क्रिसमस में हमें लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बपतिस्मा जो है हमारा उद्धार होता है बपतिस्मा से। तो उद्धार जो है हमें पता है कि उद्धार जो है हमें तुरंत पाना चाहिए। उद्धार के लिए हम कभी भी वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मरकुस सुसमाचार में 16 वचन में देखेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। मतलब यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि जो कोई विश्वास करता है तो बपतिस्मा लेना चाहिए, बपतिस्मा लेता है तो उसका उद्धार होता है। तो मतलब यहाँ पर यीशु मसीह साफ साफ बता रहा है कि जो विश्वास करता है तो उसको बपतिस्मा लेना चाहिए, अगर बपतिस्मा लेता है तो उसका उद्धार हो जाएगा। तो अभी हमको समस्या ये है कि बपतिस्मा तुरंत लेना चाहिए या फिर बाद में लेना चाहिए। उस विषय के बारे में हम बाइबल से देखेंगे, बाइबल इसके बारे में क्या बताते हैं। सबसे पहले हम प्रेरितों के काम में देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 38 वचन से देखेंगे। पतरस ने उनसे कहा, मन फिरा और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मतलब यहाँ पर जो है पतरस ने जो है जब इनको वचन सुनाया, वचन सिखाया, यीशु मसीह के बारे में इनको वचन बताया, तो पतरस बोलता है कि मन फिरा और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए तुम क्या करो, यीशु मसीह के नाम से जो है ना बपतिस्मा लो। तो उन्होंने क्या किया, 41 में हम देखेंगे, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य लगभग उनमें मिल गए और प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। मतलब जब भी उन लोगों ने वचन सुना, जब भी उन लोगों ने पतरस का वचन को ग्रहण किया, उसी दिन उन लोगों ने क्या किया पता है, बपतिस्मा लिया। और उसी दिन से ये लोग जो है प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में इन लोग लौलीन हो गए। मतलब यहाँ पर इस विषय को हम देखेंगे तो यहाँ पर संदर्भ में हम देखेंगे तो इन लोगों ने जो है लगभग 3000 के लोगों ने जो है पतरस का वचन सुना, पतरस के वचन को ग्रहण किया, अपने पापों से जो उन्होंने मन फिरा, उनको पापों से जो है ना क्षमा उन लोगों ने पा लिया और उन्होंने जो है ना बपतिस्मा लिया। मतलब इस विषय से हमें ये पता चलता है कि वचन सुनने के बाद जो है हम तुरंत जो है ना बपतिस्मा ले सकते हैं। उसी तरह हम और एक विषय भी देखेंगे तो जहाँ पर हम खोजा के बारे में हम पढ़ते, फिलिप्पुस ने जो है जब खोजा को वचन सुनाया, खोजा को जो है जब यीशु मसीह के बारे में संदेश दिया, जब सुसमाचार उसको सुनाया, तब फिलिप्पुस ने भी उसे क्या किया देखेंगे हम, उस वचन को देखेंगे 35 वचन से। प्रेरितों के काम में उसका 8वां अध्याय 35 वचन से पढ़ेंगे। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यह जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। मतलब यहाँ पर जो है फिलिप्पुस जो है रथ में बैठकर जो है खोजा को वचन सुना रहा है, वचन जो है ना उसको बहुत पढ़ा रहा है। मतलब यीशु मसीह का सुसमाचार उसने सुनाया और चलते चलते ही क्या हो गया, खोजे ने जो है पूरा मैटर समझ में आ गया, उद्धार जो यीशु मसीह के नाम से है, बपतिस्मा लेना करके उसको पूरी बातें समझ में आ गई। तो खोजे ने क्या किया, वहाँ पर बोला कि देखो जल यहाँ पर है, अभी मुझे बपतिस्मा लेने के लिए रोक किया है। तब फिलिप्पुस ने क्या किया, उसको तुरंत जो है ना बपतिस्मा दिया। मतलब खोजा ने जो है उसी दिन वचन सुना, उसी दिन जो है ना बपतिस्मा लिया। मतलब इन वचनों से हमें ये पता चलता है कि बपतिस्मा के लिए हमको वेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब हमें यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जाता है, जब हमको पता चलता है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिलने वाला, इस बात को हम पूरे दिल से पूरे मन से मानते हैं तो हम लोग बपतिस्मा ले सकते हैं। इसलिए
फिलिप्पुस यहाँ पर यही बोलता है कि यदि तू अपने सारे मन से जो है प्रभु को तू ग्रहण करता है, प्रभु पर विश्वास करता है, तो तू क्या कर सकता है, ले सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो 8वां अध्याय 37 वचन से हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर कहता है, फिलिप्पुस ने उससे कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति सारे मन से विश्वास करता है तो वो बपतिस्मा ले सकता है, तुरंत बपतिस्मा ले सकता है। तो इस विषय को भी हम देखेंगे तो यहाँ पर खोजे ने भी जो है तुरंत जो है ना बपतिस्मा लिया है। उसी तरह हम और एक विषय भी देखेंगे तो यहाँ पर जो है पतरस ने कुरनेलियुस को जाके जो है उनके लोगों को जो है ना सुसमाचार सुनाया। जब उनको वचन सुनाया तो पतरस ने भी क्या किया, उनको भी जो है तुरंत जो है ना बपतिस्मा दिया। यहाँ पर हम प्रेरितों के काम में उसका 10वां अध्याय 47 से हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है इन लोग को वचन सुनाने के बाद, अन्य जाति को वचन सुनाने के बाद जब इनको भी सुसमाचार पता चल गया, यीशु मसीह उद्धारकर्ता करके समझ गया, तो ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम देखेंगे 47 से पढ़ेंगे। क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए। मतलब वचन जो है ना बताने के बाद, पतरस ने वचन बताने के बाद उनको भी जो है ना ये समझ में आया कि हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। तो पतरस ने यहाँ पर भी जो है कुरनेलियुस को, जो भी उनके दो साथियों को वचन सुनाया, उनको भी जो है ना तुरंत जो है ना बपतिस्मा दिया है। उस तरह हम और एक विषय को भी देखेंगे तो प्रेरितों के काम में उसका 16 अध्याय, प्रेरितों के काम का 16 अध्याय 31 वचन से यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कहता है कि उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है दरोगा ने जो है अपने परिवार समेत जो है रातों रात प्रभु का वचन सुना, यीशु मसीह का संदेश पाया और तुरंत जो है रातों रात जो है बपतिस्मा ले लिया। मतलब यहाँ पर शब्द भी लिखा गया है कि तुरंत बपतिस्मा लिया है। मतलब हम लोग जो है तुरंत बपतिस्मा ले सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर हम पूरी तरह जो है विश्वास करते हैं प्रभु को, हम लोग सच्चाई को जान लेते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, उसके नाम से हमें अनंत काल का जीवन है, उसके द्वारा हमारे पापों की क्षमा है, तो हमें जो है तुरंत जो है ना बपतिस्मा लेना चाहिए। हमें जो है किसी की झूठी बातों पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज जो है बहुत सारे लोग जो है कलीसिया के मेंबर्स को क्या करते, भटका के रखते हैं। उन लोग जो है ना उद्धार पाने की सोचते, उन लोग जो है बपतिस्मा लेने की सोचते हैं, लेकिन कुछ झूठे पास्टर लोग, झूठे सेवक लोग क्या करते, बपतिस्मा लेने वालों को रोक कर रखते कि तुम्हें जो है अभी नहीं लेना चाहिए, तुमको 2 महीने बाद लेना चाहिए, या फिर 6 महीना तुमको चर्च में आना चाहिए, 6 महीने बाद तुमको अपना चाल चलन सुधारना चाहिए, अपने आप को परिवर्तन करना चाहिए, उसके बाद जो है बपतिस्मा लेना चाहिए करके इस तरह जो है गलत शिक्षा देकर बहुत से लोग को जो है ना धोखे में जो है ना रख रहे। अगर ऐसे लोग समझो 2 महीने से पहले मर जाएंगे समझो, तो उनको क्या हो जाएगा, वो लोग नरक में चले जाएंगे। अगर ये कहते हैं कि 6 महीना तक चर्च में आते रहो, चर्च में आने के बाद जो है 6 महीने तुमको बपतिस्मा देंगे बोलते, अगर ऐसा है तो उससे पहले ये लोग मर गए तो किसी हादसे में या फिर किसी एक्सीडेंट में या फिर इनकी नेचुरल डेथ हो गई, तो इन लोगों का उद्धार होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, ये लोग नरक में ही चले जाए। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि जो विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, उसी का उद्धार होगा। अगर इन लोग बपतिस्मा नहीं लेंगे तो इन लोग ऐसे ही नाश हो जाएंगे। मतलब इन लोगों ने तुरंत बपतिस्मा लेना चाहिए, लेकिन ये लोग जो है इनकी बातों को सुनकर, इन लोग की गलत शिक्षाओं को सुनकर, इनकी जो है मनगढ़ंत बातों को सुनकर जो है धोखे में आ जाते। तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि वचन हमें ये सिखाता है कि जब भी हमें पता चलता है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, उसी के नाम से हमें पापों की क्षमा मिलती है, उसी के नाम से हमें बपतिस्मा के द्वारा जो है उद्धार मिलता है, जब आपको पता चलता है तो आपको तुरंत लेना चाहिए। क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं तो हर जगह हमने पढ़ा, लोगों ने जो है ना तुरंत बपतिस्मा लिया। जैसे कि पतरस ने वचन सुनाया तो 3000 के लगभग लोगों ने तुरंत बपतिस्मा लिया। उस तरह फिलिप्पुस ने खोजे को वचन बताया, खोजे ने भी तुरंत जो है ना बपतिस्मा लिया। उस तरह पतरस ने कुरनेलियुस के उनके साथियों को वचन सुनाया, उनको भी जो तुरंत बपतिस्मा दिया। उसी तरह पौलुस ने दरोगा को वचन बताया और दरोगा ने भी तुरंत जो है ना बपतिस्मा लिया। तो ये सारे वचन हमें ये साबित करते हैं, ये सिद्ध करते हैं कि हमें जो है तुरंत बपतिस्मा लेना चाहिए। हमको बपतिस्मा के लिए वेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, तुम पहले सुधर जाओ, तुम ऐसे हो जाओ, वैसे हो जाओ, है ना। अगर इंसान जो है ऐसी सुधर जाएगा तो बपतिस्मा लेने की जरूरत क्या है ना। बपतिस्मा इसलिए लिया जाता है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं और हमारी अगुवाई करते, सही रास्ते पे चलने के लिए अगुवाई करते। सही रास्ते में चलना है, पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, वचन के रूप में यीशु मसीह अगुवाई करता है। पिता भी जो है हमें सुरक्षित जो है ना रखता है। मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं बपतिस्मा के द्वारा, तब हम लोग जो है सही रास्ते पे आ सकते। लेकिन ये लोग जो है ज़बरदस्ती लोगों को धोखे में रख देते हैं, लोगों को बोलते तुम सुधरो सुधरो सुधरो, सुधरने के बाद बपतिस्मा लो करके इस
इस तरह लोगों को जो है ना अंधकार में रखते हैं, धोखे में रखते हैं। तो मैं प्लीज़ आपसे विनती करता हूँ, अगर आप इस तरह के धोखे में रहोगे, इस तरह के धोखे में रहकर आप समझो 2 महीने से पहले या फिर 6 महीने से पहले जैसे लोग टाइम देते हैं उससे पहले तुम मर जाओगे, तो अपने आप को धोखा तुम दोगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इस तरह झूठे प्रचारक लोग की बातें बिल्कुल भी मत मानो, क्योंकि ये लोग जो है खुद भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे और जाने वालों को रोक के भी इन लोग रखते हैं। जैसे कि यीशु मसीह ने भी शास्त्री फरीसियों को कहा था कि स्वर्ग की कुंजी जो है तुम्हें मिल चुका है ना, लेकिन ये लोग खुद भी जाते नहीं और जाने वालों को भी रोक के रखते। तो ये जितने भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि बपतिस्मा लेने से पहले तुम 2 महीने चर्च आओ, 6 महीने चर्च आओ, ईस्टर तक तुम चर्च आओ या क्रिसमस तक चर्च आओ, ये सब झूठे लोग हैं, झूठे प्रचारक लोग हैं। इनके साथ रहोगे तो आप ज़रूर धोखा खाओगे और ज़रूर आप जो ना उद्धार खो सकते हो। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि ऐसे टीचिंग से दूर रहो। बाइबल हमें ये सिखाती है कि यदि हम सारे मन से विश्वास करते हैं तो बपतिस्मा ले सकते हैं। तो इस तरह की और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो उन टॉपिक्स को मैं भी लेकर आते रहूँगा। तो प्लीज़ आप सबसे विनती करता हूँ कि इस वीडियो को बहुत से लोगों को शेयर करो, ताकि बहुत से लोग जो है इनकी झूठी टीचिंग की वजह से पेंडिंग में है, बपतिस्मा अभी तक नहीं लिया है, 6 महीना 2 महीना तक इन लोग वेट कर रहे थे। ऐसे लोग को अलर्ट करो ताकि ये लोग भी जो सच्चाई को ग्रहण करके तुरंत बपतिस्मा ले। तो इस तरह के और सारे बहुत सारे वीडियो मैं लाते रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए, आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को आपको अच्छा पसंद आया तो आप जो है इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। उस तरह आपको कुछ डाउट्स है या फिर कुछ पूछना चाहते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स कर सकते हो, उस तरह मुझे फ़ोन कॉल भी कर सकते हो। और प्लीज़ इस वीडियो को बहुत से लोगों को जो है ना शेयर कीजिए। ओके, गॉड ब्लेस यू।